गौरव भी आ चुका है। हेलो गौरव, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सो हम लोग क्लास स्टार्ट करने ही जा रहे हैं बस। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। सर। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। तो लास्ट एक क्लास हुई थी हमारी, जो भी अभी मेटा एड्स के ऊपर या फेसबुक एड के ऊपर, तो उसमें ना मैंने एक कैंपेन बनाया था। ठीक है, जिसमें ये एक ट्रैफिक वाला कैंपेन था। ठीक है, जिसके अंदर प्रोफाइल विजिट का मेरे हिसाब से वीडियो व्यू के लिए मैंने बनाया था। तो उसके कुछ रिजल्ट्स मैं दिखा रहा था। तो ये जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स इतने हुए थे उस कैंपेन के थ्रू, इतने रीच गई थी, इतने व्यूज मिले थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये था। और कॉस्ट पर प्रोफाइल विजिट हमारा जो था वो 4 रुपये 80 पैसे था। और टोटल जो हमारा बजट स्पेंड हुआ है उस कैंपेन में तीन। ओके, ये तो काफी ज्यादा दिखा रहा है सब। इतना पैसा तो नहीं खर्च होना चाहिए कि यार। इसको तो 2 दिन के लिए चलाया था मैंने। तो इसका एक बारी हम वो भी देख लेते हैं, प्रोफाइल भी देख लेते हैं कि कितने व्यूज आए थे इसके थ्रू। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल पे आएंगे, रील्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे हिसाब से मैंने उस दिन जो है आ, इस वाली वीडियो को प्रमोट किया था। इस वाली वीडियो को प्रमोट किया था और इस वाली वीडियो को प्रमोट किया था, इस वाले ऐड कैंपेन में। तो देखो इसमें 21,000 व्यूज आए हैं हमारे। ठीक है, 21 के, और उस पर 3,252 आए हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हमें चेक भी करना है तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। यहाँ एड्स लेवल पे मैं जाऊँगा तो मुझे वो दोनों वीडियोस दिखा देगा। देखो कैंपेन, आई थिंक ये वाला है। ये पुराने वाले कैंपेन दिखा रहा था, नहीं पता नहीं क्यों। ठीक है, व्यूज वगैरह हमारे प्रॉपर सारे आ गए हैं इसके थ्रू। मुझे किस तरीके, तो आज की क्लास में हम लोग एक नए तरीके का कैंपेन देंगे। हमने ट्रैफिक कैंपेन देख लिए थे, ने बना के दिखा दिए थे कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको चलाने हैं तो अंदर से कहाँ से सेटिंग्स चेंज होती हैं वो सब आप देख सकते हो। देन एक इंगेजमेंट कैंपेन होता है। ठीक है, इंगेजमेंट से हमारा मतलब है कि हमारी जो एड है उसके साथ में लोग इंगेज करें। इंगेज क्या होता है कि जैसे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, ठीक है, आपको एक रील दिखी, तो उस रील को आपने देखा, तो उस रील पर क्या होगा, आपने एक व्यू हो गया। ठीक है, बट वो इंगेजमेंट में काउंट नहीं होगा व्यू। एक तरीके से इंगेजमेंट में काउंट होगा जब आप उस रील को लाइक कर देते हो, या फिर उसको किसी के साथ शेयर कर देते हो, या फिर आप उसे स्टोरी पर लगा देते हो, या फिर आप उस रील पर कमेंट कर देते हो। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंगेजमेंट में काउंट होती है। तो जब भी हमको अपनी पोस्ट पर इंगेजमेंट लाना होता है या ऐसी कोई भी एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे लिखा हुआ है गेट मोर मैसेज परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यू, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्स, तो हम एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे एंगेजमेंट कैंपेन को यहाँ से बोलो, कुछ करें एंगेजमेंट लाइक करना। दे रहे हो? एंगेजमेंट करना मतलब लाइक करना आपने बोला। हाँ, इंगेजमेंट करना मतलब कि पोस्ट के साथ में इंगेज करना, है ना, कि पोस्ट को लाइक कर दिया, उसके ऊपर कमेंट कर दिया किसी ने, या शेयर कर दिया अपने दोस्त के साथ में, तो उसके साथ इंगेज हो रहे हो आप, है ना। अच्छा। ओके। ये इंगेजमेंट कहलाता है सोशल मीडिया के अंदर। तो इंगेजमेंट अगर हमको कोई कैंपेन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? तो हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे एंगेजमेंट सबसे पहले, देन कंटिन्यू। उसके बाद हमारा मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ से कैंपेन का नाम हम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ न्यू रील, ENGAGE।
ठीक है। तो ये मैंने न्यू रील एंगेजमेंट कैंपेन इसका ऑब्जेक्टिव रख लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं बजट वगैरह जो है यहाँ पर हमारे इस वाले लेवल पर रखूंगा। ठीक है, और यहाँ से आकर के मैं वार्का ऑडियंस को सिलेक्ट करता हूँ ओनली। देन यहाँ से अब इंगेजमेंट में आप क्या चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह पर लोग जाएं, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो इंगेज करें व्हाट्सएप वगैरह पर जाए, तो वो है, या मैं खाली इंस्टाग्राम पर भेजना चाहता हूँ तो इंस्टाग्राम पर यहाँ से भेज सकता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे। ठीक है, तो कन्वर्जन लोकेशन देखो यहाँ पर अलग अलग दिखाता है। ठीक है, कि मैसेजिंग ऐप्स पर भेजना चाहते हो, ऑन योर ऐड पर चाहते हो, कॉल्स चाहते हो, वेबसाइट पर भेजना चाहते हो, या ऐप है आपका तो ऐप पर भेज सकते हो, या फेसबुक पेज पर भेजना चाहते हो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग मैसेज ना करें, हमारे ऐड पर ही इंगेज करें। ठीक है, हमारा पोस्ट है उस पर इंगेज करें तो वो वाला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, जब मैं मैसेजिंग ऐप्स कर रहा था तो जो मेरा मैसेज के ऑप्शन है, जहाँ हम व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या मैसेंजर पर भी मैसेज करवा सकते हैं, तो वो ऑप्शन आ रहे थे। अब ऑन योर ऐड पर भी हमें क्या एंगेजमेंट टाइप चाहिए, वीडियो व्यूज चाहिए, पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, इवेंट रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैं वीडियो व्यूज के लिए चला रहा हूँ, तो वीडियो व्यूज का ही डाल देते हैं यहाँ पर। और इसको करते हैं थ्रू प्लेस, ऐसे लोगों को दिखाए जो कि एटलीस्ट 15 सेकंड तक तो उस वीडियो को देखें ही देखें। इसको हम इग्नोर करेंगे, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को। ठीक है, और यहाँ से नीचे आके बजट अपना रख लेते हैं 100 रुपीज। और यहाँ से एंड डेट इसकी एक सिलेक्ट कर लेते हैं हम, 25 तारीख है आज, तो मैं इसको 26, 27, 27 तारीख तक बस चलाऊंगा इस कैंपेन को मैं। ये एंड डेट हो गई मेरी सिलेक्ट। देन उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन देखो सिमिलर से ही आप देखोगे हर कैंपेन में, बट जो चीजें होती हैं यहाँ पर थोड़ी चेंज होती हैं, बाकी चीजें कॉमन रहती हैं। ठीक है, ऑडियंस वाला ऑप्शन हमने ऑडियंस जो है बना के रखी हुई है इसके अंदर, तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पर जाएंगे हम। और यहाँ से हम जो हमारी यूज सेव्ड ऑडियंस है, यहाँ से मैं द्वारका की ऑडियंस एक है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे क्लिनिक ऑडियंस हम डाल सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, इन लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, वो क्लिक किया हमने, ये हमारी ऑडियंस सिलेक्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, क्या लोकेशन है, लोकेशन हो गया, एज वगैरह हो गया, और बाकी चीजें। प्लेसमेंट हमारी जो होती है, प्लेसमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। 1 मिनट में आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, ऐसे मैनुअल प्लेसमेंट पे आकर के हमें जहाँ जहाँ भी अपना ऐड दिखाना है, तो वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाना है तो इसको रखेंगे, खाली इंस्टा पर दिखाना है तो इंस्टाग्राम रखेंगे। ठीक है, मैं खाली इंस्टा पर इसलिए रखता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है, फेसबुक पर उतने ज़्यादा यंग जनरेशन या लोग एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं खाली इंस्टाग्राम रखता हूँ मोस्टली। ठीक है, बट हाँ आप दोनों पर भी रख सकते हो, दोनों पे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर आने के बाद देन वही सेम यहाँ पर हमको अपना जो एड क्रिएटिव जो दिखाना होता है, जो रील दिखानी है, तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर वीके गुप्ता की एक रील है। ठीक है, रेबीज के ऊपर, और रेबीज के ऊपर आई थिंक कुत्ता काट लेता है ना, उस वाले टॉपिक पे एक रील है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये है ना, डॉग बाइट के ऊपर है ये वाली रील, इसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ। अभी इसके ऊपर आप व्यूज देखोगे तो आपको 307 दिख रहे हैं, है ना। इस पर मैं चलाता हूँ इसको, डॉग बाइट डालते हैं इसमें हम आते हैं। देन हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों साथ में हैं। क्रिएट ऐड पर जाते हैं, यहाँ पर हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जब हमारे जो जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं वो अगर पोस्ट है डला हुआ है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो हमारा पोस्ट है वही वाला है, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, हो गया सिलेक्ट। देन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।
ये हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद बाकी कंटेंट वगैरह जो हमने उस पोस्ट में किया होगा वो सब आ ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज का एक ऑप्शन आ रहा है, तो अगर कोई ऐड पर क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप वगैरह पर हमारे से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट्सएप पर ना रखते हुए मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और रखते हैं, एडवांस सेटअप। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग ऐड लगेगा? अगर क्या? अगर हमें 3 4 पोस्ट डालनी है तो सबके लिए अलग अलग ऐड चलाना पड़ेगा या इसी में ऐड कर सकते इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया था कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट और मल्टीपल एड्स बना सकते हो, राइट। तो जैसे एक ये एड्स है हमारा ना, ये वाला जो लेवल होता है ये एड्स लेवल होता है, मान लो इसी में आपको एक और रील को प्रमोट करना है इसी कैंपेन के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस पर आओगे और डुप्लीकेट कर लोगे इसको, है ना। डुप्लीकेट कर लो, तो देखो ये इसका एक कॉपी बन गया। अब इस कॉपी वाले में इसका नाम चेंज करके इसके अंदर आप दूसरी रील सिलेक्ट कर लो। मान लो मैं दोबारा से ये वाली रील सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया तो देखो दूसरी वाली रील आ गई यहाँ पर। तो क्या होगा, इस कैंपेन के अंदर ये दोनों रील दिखेंगी इस ऑडियंस को, ठीक है। हैं। ओके। ऐसे आप कर सकते हो। इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, लास्ट टाइम हमने इसको प्रमोट कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा एक इंगेजमेंट कैंपेन बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं पब्लिश पर। देखो मैं एग्जांपल चाहे किसी भी एड कैंपेन का दूं, आप जिसके लिए भी चलाओगे सेम ही आपको चीजें मिलेंगी। तो स्टेप्स को देख लो कि कौन से लेवल पर हमको क्या क्या सेटिंग्स हमारी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कर रहा हूँ वही सेटिंग्स आपको बस ओपन करके वही सेटिंग्स चेंज करनी होती है, ठीक है। हमारा एक कैंपेन बन गया। देन मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर दूंगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर किया हमने, तो ये पहले तो रिव्यू में जाता है और 15 20 मिनट में रिव्यू होकर के वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम आइटम्स नॉट पब्लिश्ड, ओके देखते हैं। कोई एक चीज़ है जो इसमें पब्लिश नहीं हुई है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है दिक्कत, ठीक है। ये है, वो एडिट करते हैं। अच्छा, ये जो था ये नहीं हुआ है, एड्स पब्लिश नहीं हुआ है, कैंपेन तो हो गया। इसको दोबारा से पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, कुछ एरर या कुछ दिक्कत आ रही है मेरे हिसाब से, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ हो गया, कुछ दिक्कत हो गया है लाइट, तो फिर मैं ऐसे दिखाऊं। प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है, तो यहाँ पे आकर के मैं प्लेसमेंट में आकर के फेसबुक को भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है, कि फेसबुक और इस पर दोनों को दिखाई दे। इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। एड सेट पब्लिश हो गया और एड भी यहाँ से पब्लिश हो जाएगा अभी। एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, कंप्लीटेड तो दिखा रहा है यहाँ पर। हो गया है, ठीक है, हो गया है पब्लिश, ठीक है। नो एड्स आ रहा है, थोड़ी देर में ये पब्लिश हो जाएगा और चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंगेजमेंट कैंपेन बना सकते हो। ये इंगेजमेंट इन द सेंस कि आपको अपने कोई भी पोस्ट है उस पर लाइक्स बढ़ाने हैं, व्यूज बढ़ाने हैं,
कमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें करानी है, तो आप इस तरीके के कैंपेन बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना हो? नो सर। अगले कैंपेन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा लीड कैंपेन। ठीक है, तो लीड जनरेशन कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है जिसमें ना हमको बेसिकली उसकी जरूरत नहीं होती। एक बार मैं इसमें बजट चेक कर लेता हूँ इसके अंदर। मैं काफी टाइम से एक टाइप का कैंपेन ना सोच रहा हूँ बनाने का, तो आज मैं आप लोगों के साथ में ही बना देता हूँ। लेट्स सी। सेकंड में इसको ओटीपी डाल दूँ। ठीक है, 792 रुपीज़ हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। ये तो पता नहीं। अच्छा, इस कैंपेन में हमारे इतने पैसे नहीं। यहाँ देखो, पैसे का भी दिखाता है कि किस डेट पे आपके कैंपेन के थ्रू पैसे जो खर्च हुए हैं सब दिखा देता है पेमेंट एक्टिविटी में। ठीक है, पेमेंट मेथड वगैरह से आप पेमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो उसमें, कार्ड जैसा कि ये लगा हुआ है। दोबारा आते कैंपेन में। तो लीड जनरेशन कैंपेन में आपको ईएसएस का दिखाता हूँ किस तरीके से बनता है। अच्छा, इसमें बना नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि ये ऐड अकाउंट ही वो रखा है कोई भी। चलो बनाते हैं। लीड जनरेशन कैंपेन में अगर आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह भी नहीं है ना, तब भी आप लीड जनरेशन कैंपेन बना करके लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि फेसबुक खुद का अपना एक फॉर्म देता है जिसके ऊपर आप लोगों की डिटेल्स वगैरह लेते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आया, मैं क्रिएट किया इसको और लीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू। बस ये कुछ बाकी चीजें सेम रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम रख दिया लीड जेन कैंपेन फॉर ईएनटी डॉक्टर। ठीक है, ईएनटी ना करते हुए अगर मैं चाहूँ तो ईएनटी नहीं, यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे लीड जनरेशन कैंपेन बना रहा हूँ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया। यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं हमारी, यहाँ पर बजट वगैरह हम नहीं रखना चाहते हैं। ये कैंपेन बजट का ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ, तो मुझे रखना नहीं है यहाँ पर। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं कैंपेन का बजट रख लेता हूँ 100 रुपये। नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट आप जनरेट जो लीड जनरेट करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाता है कन्वर्जन में कन्वर्जन की लोकेशन क्या होगी। ठीक है, आप वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो। सपोज करो अगर मैं वेबसाइट सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा कि मैं आगे एक हमें ऑप्शन मिलेगा जहां पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डालूंगा। वेबसाइट कौन सी है हमारी? ये वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक डालूंगा, फिर वो मेरी ऐड पर क्लिक करके यहाँ आएगा और ये जो फॉर्म है इसको फिल करेगा, तो मेरे को एक लीड मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं वेबसाइट और कॉल्स के थ्रू लीड जनरेट करना। ठीक है, कि वेबसाइट पर चला जाए या फिर कॉल कर ले हमें डायरेक्ट। यह एक होता है इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है मैसेंजर का, कि मैसेज इंस्टेंट फॉर्म का होता है बेसिकली जो मैंने भी बताया था कि फेसबुक अपना खुद का एक फॉर्म बनाने का ऑप्शन देता है जिसको आप बना करके उसके थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी के लिए ये कुछ कुछ ऑप्शन है सारे देख लेंगे इसी कैंपेन के अंदर ही। ठीक है, जैसे इंस्टेंट फॉर्म हमने किया। इंस्टेंट फॉर्म में फॉर्म कैसे बनाते हो मैं भी आगे दिखाऊंगा। मैसेंजर का ऑप्शन होता है तो जनरेट लीड्स बाय स्टार्टिंग चैट्स इन मैसेंजर।
तो ये वाला अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर दूं तो क्या होगा, जो फेसबुक का मैसेंजर है वहां पर जाकर के मुझे यूजर मैसेज मैसेज कर सकता है। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म्स और मैसेंजर है। ठीक है, मैसेंजर के अंदर एक इंस्टेंट फॉर्म बना हुआ आता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम भेज सकते हैं चैट के लिए, वहां से जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर ले, कॉल कर सकते हैं, और एप्स वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐप वाला हम करेंगे नहीं, ऐप नहीं है। तो चलो पहले हम वेबसाइट वाला देखते हैं। अगर हमें वेबसाइट पर लोगों को भेज के वहां से लीड जनरेट करनी है तो कैसे आप कर सकते हो, बट इस केस में अगर हमें वेबसाइट पर भेजना था तो ट्रैफिक वगैरह भी कर देते हैं। वेबसाइट पर हम भेजेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन है, और डेटा एसेट में जा करके हम जो हमारा पिक्सल जो हमने वेबसाइट से कनेक्ट किया उसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से। कौन सा पिक्सल है हमारा, ये वाला। ठीक है, और कन्वर्जन इवेंट में हमारा कोई है, थैंक यू पेज विजिट कन्वर्जन, हम यहाँ से इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसे पता कैसे चलेगा कि है नहीं है ये सेटअप हमको अलग से करना पड़ता है। इसके अंदर हुआ है कोई नई वेबसाइट हमारे पास, शायद हमने उस वाले में किया भी था थोड़ा सा। ये हमने सेलेक्ट किया, देन यहाँ से हमारे बजट एंड शेड्यूल पर, भाई यहाँ पर हमें बजट का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि कैंपेन लेवल पर हमने बजट अपना रखा हुआ है 100 रुपीज़ का। यहाँ पर आप एंड डेट सेट कर सकते हो, करना चाहो तो। इसको मैं यहाँ पर अगर कर लेता हूँ तो एंड डेट मेरी एक एंड डेट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑडियंस है, ऑडियंस मुझे जिनको भी दिखाना है मैं उनको चूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडवांटेज वाली ऑडियंस ही दिखा रहा है कि इसके अंदर ये ना एडवांटेज प्लस ऑन जो दिखा रहा है ना जहाँ पर भी, तो इसको आप ऐसे समझो कि ये इस तरीके के कैंपेन्स होते हैं जिसके अंदर फेसबुक कहता है कि आप ना बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो जो सेटिंग्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप वो सेटिंग्स कर दो, उसके बाद आपको मैं आपके लिए ऑडियंस ढूंढ दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, हम रिसोर्स वगैरह इसको प्रोवाइड कर देते हैं, उसके थ्रू फ्री अपने आप ढूंढता है। तो कस्टम ऑडियंस अगर हमें यहाँ से डालनी है, सेव्ड ऑडियंस हमारी यहाँ से हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली एंड गुरुग्राम की ऑडियंस मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड हो गई, बाकी चीज को छोड़ दो। प्लेसमेंट का वही सेम ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आके आप प्लेसमेंट वगैरह कौन से डिवाइस पर कौन से प्लेटफॉर्म पर दिखाना है ये सब चीजें चेंज कर सकते हो, सेम ऑप्शन है। एड लेवल पर आओगे, यहाँ पर सारी चीजें वही रहती है, बट यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि देखो वेबसाइट वाला ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। ठीक है, ऊपर जो ऑप्शन है पेज आपके कनेक्टेड है, सेम चीज। ठीक है, ऐसे क्रिएट ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, मान लो क्रिएट ऐड हम करते आ रहे हैं तो यहाँ पर आए, अब यहाँ देखो पूछेगा फॉर्मेट, ये हो गया सिंगल इमेज और वीडियो का। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक हमारा डल जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर हमें लीड जनरेट करना है वेबसाइट के थ्रू तो यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे। देन उसके बाद में हमको यहाँ से इसको हटा देते हैं, नन कर देते हैं। सेटअप क्रिएटिव में आके इमेज ऐड चलानी है तो यहाँ पर हम जाके अपलोड करते हैं ना, नेक्स्ट पर आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ टैक्स चाहिए। तो मैं कुछ पोस्ट दिखा देता हूँ जिसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है ये ऐड मैं बनाऊँ। तो मान लो मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, पोस्ट को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ प्रोफाइल्स हैं डॉक्टर की, तो इनमें से मैं चाहता हूँ कि देखना पड़ेगा कौन से डॉक्टर हैं जिनके लिए बनाना था मुझे, ये नहीं है। चलो अभी के लिए हम ये ले लेते हैं, ये एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर आदित्य प्रधान। ठीक है, इसको मैंने लिया। तो इसके लिए मुझे कैंपेन चलाना है इनके लिए, तो मैं एक बारी चैट जीपीटी पर भी आ जाता हूँ साथ के साथ में। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं कैंपेन बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले हमसे प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह मांगता है और कॉल टू एक्शन मांगता है।
ठीक है, मान लो मैं यहाँ से लर्न मोर रहने देता हूँ। बटन का ये है, कॉल टू एक्शन में बटन में आप कोई भी टेक्स्ट रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, लर्न मोर, गेट कोड, लिसन, ऑर्डर नाउ, प्ले गेम, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू वगैरह। ये आप बटन में जो रखोगे तो वो नीचे बटन वैसे ही दिखाएगा, ठीक है। बट हमको यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखना चाहिए, तो ये आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मैं ये पोस्ट लूंगा, इसको मैं उठा करके यहाँ चैट जीपीटी में अपलोड करता हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने डाला, इसको बोलता हूँ कि राइट ए मेटा एड्स हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन टू दिस। एक सेकंड यार, मैंने गलत लिख दिया। लिखो, इसमें प्रॉम्प्ट ऐसे करके लिख दो, क्रिएट अ मेटा एड्स, PRIMA प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड फॉर माई दिस। ठीक है, ये कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली डिटेल को फैच करके ना आपको दे देगा, ठीक है। वो प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया इसने, स्ट्रगलिंग विद यूरोलॉजिकल इश्यूज, गेट एक्सपर्ट केयर, डॉक्टर आदित्य प्रधान। तो देखो नाम वगैरह अपने आप ही फैच कर लेता है। चैट जीपीटी अब इतना एडवांस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ले लिया, हेडलाइन दे दी और डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो हम सीधा हेडलाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे आके प्राइमरी टेक्स्ट वाला था नहीं, सॉरी, हाँ प्राइमरी टेक्स्ट किया, हेडलाइन को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से हम इसके अंदर हेडलाइन ऐड कर देंगे। देन डिस्क्रिप्शन के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन का टेस्ट है, इसको हम ऐड कर देंगे। इतना मतलब पढ़ लेना है, एक बार ही देख लेना है। ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन इसने दी है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे, ठीक है, लर्न मोर का बटन रखा है, नेक्स्ट किया हमने, और वो जो पोस्ट है हमको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक हम एग्जिस्टिंग पोस्ट कर रहे थे, जैसे हमने अपलोड करके किया था लास्ट टाइम, तो वैसे हम यहाँ पर एक बार ही अपलोड कर लेते हैं उसको। अपलोड के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर, ये रहा पोस्ट, इसको ओपन किया हमने, और नेक्स्ट किया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा पोस्ट इस तरीके दिखेगा। नेक्स्ट कर दो, डन। ठीक है, तो ये आपका ऐड बन के यहाँ पर रेडी हो गया, इस तरीके दिखेगा लोगों को। और यहाँ नीचे आपका देखो डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखो ये दिख रहा है, पर आपका प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपका हेडलाइंस वगैरह दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे जस्ट एक ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, मैंने बताया था वेबसाइट का जो पिक्सल इवेंट्स होता है, इसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा ऐड बन के रेडी हो गया। तो जब हमने यहाँ पर एडसेट लेवल पर एडसेट लेवल पर वेबसाइट चूज किया, तो हमें क्या ऑप्शन आया यहाँ पर कि आप डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन लिंक डालने का ऑप्शन आया, कि वेबसाइट पर भेजेंगे, वहां से यूजर जाएगा और वो करेगा। ठीक है, और डेस्टिनेशन में भी हमने जो इसका लिंक डाला ना, तो इसका नहीं डालेंगे, इस डॉक्टर की प्रोफाइल का लिंक डालेंगे बेसिकली इसमें हम लोग। ठीक है, अब डॉक्टर की प्रोफाइल आपको इसमें हमने बना रखी है, तो देख लेते हैं कहाँ है। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट कहाँ है, यूरोलॉजी, ये डॉक्टर आदित्य प्रधान। चलो, जैसे इनकी प्रोफाइल है, इसका लिंक कॉपी करेंगे आप, तो इन्हीं के पेज पर भेजेंगे यहाँ से आकर के।
ताकि रिलेवेंसी मेंटेन हो कि यही पोस्ट देख करके बंदा इन्हीं के पेज पर जाए, इनके बारे में और चीजें पढ़े और यहाँ से आकर के बुक अपॉइंटमेंट करके फॉर्म फिल करके कंसल्टेशन बुक कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जब हमें वेबसाइट पर भेजना होता है, बट उसके अलावा हमारा जो एक ऑप्शन होता है वेबसाइट एंड कॉल्स का। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, ये जो हमने चीज़ें सेट करी है थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म समझ लेते हैं। इंस्टेंट फॉर्म पर आओगे तो यहाँ पर जब आप आओगे तो आपका एडसेट लेवल पर जो चेंजेस आएंगे वो यहाँ पर आपको एक फॉर्म बनाने को बोलेगा। वो यहाँ पर एक कुछ फॉर्म बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको अपॉइंटमेंट के लिए आप जो भी डिटेल्स आपको चाहिए यहाँ पर आपको फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे, एक सेकंड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक फॉर्म बनाने के लिए आपको देता है, तो फॉर्म में भी ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो कैसे आप बना सकते हो, तो जैसे फॉर्म का सबसे पहले नेम के लिए बोलेगा कि फॉर्म का नेम आपको क्या रखना है। तो जैसे इसका फॉर्म का नेम मैं लिख लेता हूँ कि यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट लीड फॉर्म डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ से तीन तरीके के ऑप्शन देता है कि कौन सा फॉर्म टाइप की है। मोर वॉल्यूम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम वाला, मतलब बेसिक सा सिंपल सा। हायर इंटेंट की जो लोग ज्यादा इंटेंट वाले हों जिनको चाहिए वो, मतलब अच्छी लीड्स आती है इस वाले से, हायर इंटेंट से। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लीड आती है। ठीक है, रिच क्रिएटिव, इसमें थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन आप चीजें लिख करके डाल सकते हो। तो आप मोर वॉल्यूम के साथ में जा सकते हो स्टार्टिंग में। इसको सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट पर जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आके आपको ऑप्शन मिलते हैं इंट्रो के। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज वगैरह अगर आपको रखनी है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखती है। तो अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, देन इसके बाद यहाँ से भी नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर आपको इनसे क्या क्या डिटेल्स कलेक्ट करनी है, जैसे नाम, फुल नेम, जेंडर है, तो जैसे मुझे ईमेल नहीं चाहिए। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से मुझे नंबर भी एक कलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप यूजर की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमें साइड में फॉर्म दिख रहा है ना, तो इसमें अगर आपको मान लो यूजर का फोन नंबर भी चाहिए जो फॉर्म कर रहा है, तो इसको आप फोन नंबर ऐड कर सकते हो। इसको आप उठा के ऊपर भी कर सकते हो और ये मेल वाला ऑप्शन डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्म बन गया, नाम, फोन नंबर, जेंडर। ठीक है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है कि शेयर योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर ये डाल दिया हेडलाइन में। देन उसके बाद यहाँ से भी आप नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना होगा। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज इसके लिए होना जरूरी है वेबसाइट के अंदर। तो फिर हमारा आई थिंक ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ठीक है, ये पेज है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, लिंक को यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, लिंक में विजिट डॉक्टर साहब पेज, ये एक लास्ट वाला जो है। ठीक है, इसके साथ ये लिंक भी है। इसको बस लिंक डाल दो, छोड़ दो, और एंड में आओगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं एंड में, या तो आप कॉल करवा सकते हो या वेबसाइट पर भेज सकते हो दोबारा से। ठीक है, थैंक यू यार ऑल सेट लिखा हुआ आ जाएगा। विजिट वेबसाइट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर लिंक डाल दोगे अपनी वेबसाइट का, तो आपकी वेबसाइट के होम पेज वगैरह पर, मतलब जहाँ भी आपको रिडायरेक्ट करना है उसको, तो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर मान लो आपने लिंक डाला और गो टू वेबसाइट का, तो जैसे ही फॉर्म फिल करेगा तो उसको व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, तो क्लिक करके वेबसाइट पे भी जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई और टैक्स रखना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर देंगे इस फॉर्म को, और ये हमारा एक लीड फॉर्म यहाँ से क्रिएट हो गया और ये फॉर्म हमारा सिलेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमको पोस्ट भी अपनी दोबारा सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना,
तो यहाँ पर है फॉर्म हमने सिलेक्ट कर लिया है, नीचे आते हैं और ऐड सेटअप क्रिएटिव में सेम वही चीज़ हमको इमेज ऐड अपनी जो हमने अपलोड करी थी वैसे ही इसका टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ हम डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से अपना पोस्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखो साइन अप में जब कोई करेगा, अभी मैंने हेडलाइन और वो नहीं डाला इसलिए खाली खाली दिख रहा है। साइन अप पे क्लिक करेगा तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं प्रीव्यू देखना है, आप यहाँ से देख भी सकते हो इसको कैसा ये दिखेगा। ट्रैकिंग इवेंट में अपना ये इनेबल कर दो हमेशा ही। ठीक है, और ये इस तरीके से स्टोरी पे दिखेगा, ये इंस्टाग्राम स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे सब सारी प्लेसमेंट दिखाएगा। ये आपका एक लीड फॉर्म वाला हो गया जिसमें आपका यूजर फेसबुक पर ही रहेगा, आपकी वेबसाइट पर नहीं जाएगा और यहीं से फॉर्म फिल आउट करेगा। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना हो, ऐसे आप पेज वगैरह तो अपनी सिलेक्ट हमेशा करके रखोगे ही। यहाँ पर देखो सिलेक्ट है ऑलरेडी। पूछना है किसी को कुछ इसमें कोई डाउट हो? नो सर। नहीं, एड अकाउंट वगैरह का सेटअप कर लिया आप लोगों ने भी अपना? ये कैंपेन वगैरह, मैं कैंपेन नहीं, ऐड अकाउंट का तो कर ही लिया होगा। कर लो, है ना? क्योंकि चीजें देखो देखने में बहुत इजी लगती हैं और नो डाउट है भी इजी, बट कब इजी लगेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे और काम करना स्टार्ट करोगे उन चीजों पर। ठीक है, तो बहुत तरह की कैंपेन्स है और मजा आता है जब सीखते हैं करते हैं ना, तो अलग अलग चीज करने में मजा आता है। ठीक है, तो हमारा ये कैंपेन है, इसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा मैं, तो ये पब्लिश हो जाएगा, बट मुझे ये चलाना नहीं है, मुझे जस्ट बना के दिखाना था, तो मैंने आप लोगों को पूरा ये कैंपेन क्लोज कर देना यहाँ से और बना करके मैंने दिखा। ठीक है, अब मुझे अगर इसको डिलीट करना है यहाँ से, मुझे नहीं रखना है इस कैंपेन को, मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। delete हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा देखो चालू हो गया, इसमें अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर इन ड्राफ्ट आएगा अभी। देखो प्रिपेयरिंग आ रहा है ना इसमें, तब ये चालू होगा। ठीक है, सो आज की क्लास भी इतनी ही रखते हैं, आई थिंक ज़्यादा और ले जाऊंगा तो फिर मुझे लग रहा है ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी तुम लोग के दिमाग में। ठीक है, तो लीड वाला कैंपेन और ये वाला कैंपेन हमने कर लिया है, इसमें अगर कुछ और ऑप्शंस होंगे तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। फिर हम एक सेल्स सेल्स कैंपेन देखेंगे कैसे बनता है, ई कॉमर्स के लिए होता है ये बेसिकली। ये एक बार देखिए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।